पूरी स्पेशल ड्राइव है जो पुलिस की ओर से ऑपरेशन टॉर्च के माध्यम से चलाई जा रही है। अब आपको मुजफ्फरनगर के हालात दिखाते हैं। पुलिस की यहाँ पर स्पेशल ड्राइव चल रही है। घुसपैठियों की पहचान के लिए बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। झुग्गी झोपड़ियों में लोगों का सत्यापन कराया जा रहा है। डॉक्यूमेंट के जरिए बाहरी लोगों की पहचान की जा रही है, यानी पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है तो फिर उनको बताया जा रहा है प्रशासन को कि ये बाहरी हैं, बाहरी लोग हैं, उनकी पहचान की जा रही है। तो डॉक्यूमेंट्स एक सबसे बड़ा आधार है, सबसे बड़ा बेस है पुलिस की छानबीन का। घोड़े वाले मंदिर अभी ना करता। दिल्ली से भाग के यहाँ क्या करने आए हो? मेरा काफी दिन हो गए यहाँ पे रह रहे हैं। कितने दिन हो गए? 25-30 साल हो जाएंगे यहाँ पे रहते रहते। 25 साल। और ऑपरेशन टॉर्च अभियान पर मुजफ्फरनगर के एसओ सिटी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम लोग ये अभियान को चला रहे हैं जिसके तहत हम लोग ऐसे किराएदारों का, बाहर से बसे हुए लोगों का या फिर कुछ ऐसे अवैध रूप से बसे हुए प्रवासियों का सत्यापन कर रहे हैं जो कि यहाँ पे या तो कोई आपराधिक गतिविधि कर रहा है या फिर इलीगली सेटल्ड है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि यहाँ पे शरण ले रहा है और उसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कुछ और गलत काम कहीं और करके। तो उसी के तहत ये अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। ये अभियान चलते हुए 1 महीना हो चुका है और ये ऐसे आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। तो रात के समय ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपने सीओ सिटी को सुना। अब यूपी सरकार एक घुसपैठिए डिटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अलग अलग जिलों में ये अभियान चल रहा है। आपको बता देते हैं कुछ आंकड़े। 2019 का सर्वे के मुताबिक यूपी में करीब 10 लाख घुसपैठियों की पहचान की गई और ये 2019 का सर्वे कहता है। सिर्फ लखनऊ में ही अगर बताएं, राजधानी में, तो 1 लाख घुसपैठिए पाए गए, डिटेक्ट किए गए। एक्शन भी लिया गया। 8 साल में 200 बांग्लादेशी रोहिंग्या अरेस्ट कर लिए गए। बिल्कुल। और देखिए एक नया ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया। घुसपैठियों को यूपी एटीएस ने अरेस्ट किया था जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए, इलीगल तरीके से यहां रह रहे थे। और उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में फिलहाल ये लोग कैद हैं। इनको रखा गया है क्योंकि वेरिफिकेशन के दौरान ये पाया गया कि अवैध तरीके से ये उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर रह रहे थे और वेरिफिकेशन में ये साबित हुआ कि वो भारत में इस तरीके से, अवैध तरीके से प्रवेश करके आए थे। ठीक, हमारे साथ अभिजीत, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिजीत, किन किन इलाकों तक ये पूरी जो ऑपरेशन टॉर्च है वो चलाया जा रहा है और सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है पुलिस के लिए? क्या चेक करना है इन लोगों के पास? जब पुलिस जाती है तो किन किन दस्तावेजों को चेक किया जाता है? देखिए, उत्तर प्रदेश के 17 शहरों को चिन्हित किया गया है और अगर ऑपरेशन टॉर्च की बात करें तो मऊ से, मुजफ्फरनगर से, संभल से, तमाम ऐसी जो झुग्गी झोपड़ियां बसी हुई हैं वहां से जानकारी सामने आ रही है कि रात के अंधेरे में पुलिस वहां पर पहुंच रही है। लोगों का सत्यापन करने के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा है और उनके सारे डिटेल्स, फोटो समेत लिए जा रहे हैं। इसकी एक पूरी की पूरी प्रक्रिया जो बनाई गई है वो यही है कि दिन में जो लोग मौजूद अपने घर पर नहीं रहते हैं या फिर जो संदिग्ध हैं वो अपने घरों से निकल जाते हैं, काम के नाम पर निकले या फिर जो जाँच है, सत्यापन की प्रक्रिया है, उससे छुपने के नाम पर निकले। तो रात में औचक निरीक्षण या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि छापेमारी की तरीके से पुलिस वहां पर पहुंच रही है और वहां पर लोगों से फिर डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, अगर वो असम के नागरिक खुद को बता रहे हैं तो एनआरसी, और उसके अलावा उनका फोटो और जो उनका मूल निवास या फिर मूल जिस जगह से वो आए हैं, असम में जिस जिले के, जिस गाँव से वो पहुंचे हैं या फिर किसी अन्य राज्य से पहुंचे हैं, उसके भी डिटेल्स लिए जा रहे हैं। ये पहला स्टेप है। इसके बाद पुलिस उन तमाम जगहों तक वो डिटेल्स भेजेगी, उन संबंधित थाने में भेजेगी। वहां से वेरिफिकेशन रिपोर्ट जब पहुंचेगी उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी कि इन संदिग्ध लोगों में से कौन ऐसे लोग हैं जो कि गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ यहां पर रह रहे हैं, इनमें से कितने बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं या फिर अवैध तरीके से भारत में प्रवेश किए हुए लोग हैं। तो एक लंबी प्रक्रिया अभी है, लेकिन हाँ, हर जगह पर पुलिस टीमें जो है वो एक्टिव नजर आ रही है। फिलहाल आधा दर्जन से ज्यादा जिलों से तस्वीरें हमारे पास सामने आई है और लखनऊ, बिल्कुल अभिजीत, ये अपने आप में एक बड़ा ऑपरेशन है जिसको अंजाम दिया जा रहा। आप हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। और देखिए, घुसपैठियों के खिलाफ मऊ में भी अभियान चलाया गया है। रात के अंधेरे में पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च चला। झुग्गियों में जाकर दस्तावेजों की पड़ताल की गई। सभी को थाने में आकर सत्यापन करने के लिए कहा गया है। और गोरखपुर में रैन बसेरा डिटेंशन सेंटर बन गया है। जो रैन बसेरे बनाए जाते हैं उसे डिटेंशन सेंटर बना दिया गया। शाहपुर रैन बसेरा में डिटेंशन सेंटर है। ये देखिए तस्वीरें, डिटेंशन सेंटर की जो तस्वीरें आ चुकी हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 50 बेड यहाँ पर लगे हुए हैं
और इसे डिटेंशन सेंटर का नाम दिया गया है। यहाँ पर जो रैन बसेरा है उसे ही डिटेंशन, जो लोग डिटेंशन किए जा रहे हैं उन्हें यहाँ पर रखा जाएगा। रैन बसेरा है ये और इसे ही डिटेंशन सेंटर बना दिया गया है। गोरखपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो यूपी में अब तय है कि कागज दिखाओ वरना डिटेंशन सेंटर जाओ। यूपी में जो डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे वो तिहाड़ जेल से बड़ा होगा। तिहाड़ की क्षमता 10,500 कैदियों की है, जबकि यूपी में बनने वाला डिटेंशन सेंटर 15,000 घुसपैठियों की क्षमता का होगा। अब गोरखपुर की बात कर लेते हैं। यहाँ शाहपुर रैन बसेरे को डिटेंशन सेंटर में बदल दिया गया है। 3 मंजिलों पर 50 बेड की क्षमता बनाई गई है। पुरुषों के लिए 30, महिलाओं के लिए 20 बेड की व्यवस्था की गई है। इस डिटेंशन सेंटर में 12 कमरे, 4 टॉयलेट और 4 वॉशरूम हैं। खाना, इलाज और सुरक्षा के इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं। और आपको बता दें कि यूपी में जो डिटेंशन सेंटर बनाने का प्लान बनाया गया है उसकी क्षमता कितनी होगी ये भी आपको बता देते हैं कि कितना बड़ा ये डिटेंशन सेंटर होगा। आइए थोड़ा डिटेल में आपको आंकड़े बताते हैं। आदेश के मुताबिक 17 मंडलों में 17 डिटेंशन सेंटर बनाने का प्लान है सरकार का। एक डिटेंशन सेंटर की क्षमता करीब 15,000 घुसपैठियों की होगी। वहीं 17 डिटेंशन सेंटर में 15,000 घुसपैठियों के हिसाब से करीब 2,55,000 घुसपैठियों को रखा जा सकता है। डिटेंशन सेंटर की 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी ताकि कोई भाग नहीं सके। केंद्रीय सुरक्षा बल का पहरा भी यहां पर रहेगा। सुरक्षा में कोई सेंध न लगा सके। घुसपैठियों के खिलाफ बरेली में भी अभियान चलाया जा रहा है। झुग्गियों में जाकर दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। 5,000 जगहों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए 29 टीमों का गठन किया गया है। तो एक बड़ी तैयारी है, बड़े लेवल पर टीम तैयारी कर रही है और अलग अलग लेवल पर जाकर लोगों से पूछताछ कर रही है। ऐसे लोग हैं जिनके पास एक हमारे देश की नागरिकता नहीं है या जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं और यहाँ पर रह के घुसपैठिए की हैसियत से यहाँ पे रह रहे हैं और जो देश के लिए और प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा है उन सबकी तलाश कराई जा रही है। और ऐसे लोगों को लेकर हम लोगों ने हमारी जो ओल्ड पुरानी जेल है, वहाँ का जो महिला जेल है, उसमें हमने अपना डिटेंशन सेंटर बनाया हुआ है। वहीं पर ले जाकर इनको रखकर और इनकी पूरी सत्यापन जांच पड़ताल कराई जा रही है और जांच पड़ताल और सत्यापन के पश्चात जो निकल कर आएगा तदनुसार ही आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इस बीच जानकारी ये सामने आ रही है कि संभल से 6 बांग्लादेशी मिले। बांग्लादेशियों में 3 महिलाओं समेत 6 लोग हैं। भारत की नागरिकता का आवेदन किया था। शासन को भेजी गई पूरी जानकारी। तो संभल में क्या हुआ था अब आपको बताते हैं। संभल में प्रताड़ित बांग्लादेशी हिंदू मिले। 3 महिलाओं समेत 6 बांग्लादेशी नागरिक पाए गए। ये संभल में हुआ। इसके अलावा इन लोगों की भी जांच पड़ताल हो रही है और सीए के तहत नागरिकता आवेदन इन लोगों ने दिया। इस बात की एप्लीकेशन दी सीए के तहत। टीम संभल के चंदौसी इलाके में पहुंची और फिर छानबीन शुरू की और छानबीन के दौरान इनका वेरिफिकेशन करने की कोशिश की गई। जिला कमेटी के सामने सभी को पेश किया गया है। एक तरफ सीए के तहत इन्होंने नागरिकता के लिए आवेदन दिया है, दूसरी तरफ इनको आइडेंटिफाई भी किया गया है। नागरिकता के लिए दस्तावेज पूरे नहीं और दस्तावेज न मिलने पर पूरा मामला सामने आया है और जिसके बाद ये पता चला है कि ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। कमेटी से दस्तावेज जमा करने के निर्देश भी दिए गए हैं और कमेटी ने सभी को एक और मौका दिया है ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकें नागरिकता के आवेदन के साथ। बिल्कुल, कमेटी ने सभी की रिपोर्ट शासन को भेजी है कि ये लोग चिन्हित किए गए हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी थी। अब एक और मौका और दे दिया गया है जिसके मुताबिक